बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, ओके, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो डिज़ाइन है ना, बहुत ही मैं आपको इजी वे में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। यहाँ पे 4 फोल्डेड मैंने फैब्रिक ले लिया है। इसकी जो हमने लेंथ लेनी है ना, वो हमने तकरीबन 31 इंच लेनी है, यानी कि 31 इंच लेनी है। और इसकी हमने जो विड्थ लेनी है ना, वो हमने लेनी है इस तरह से 17 इंच। ठीक है, इस तरह से हमने इसको 4 फोल्डेड में बिछा लिया है। अब हमने इसका ऊपर से जो तीरा रखना है वो तकरीबन यहाँ से 6.5 इंच रखना है, और इसका आर्म होल जो रखना है वो हमने यहाँ पे 7 इंच रखना है, यानी कि 6.5 इंच तीरा और 7 इंच हमने इसका आर्म होल रखना है। यहाँ पे आपने जो है ना, हल्की सी एक गुलाई देनी है। ठीक है, आर्म होल की गुलाई देनी है। और जो इसकी मेन कटिंग है ना, इसकी मेन मेजरमेंट है वो यहाँ से ही है। यहाँ से जस्ट हमने चेस्ट साइज़ तक फोकस करना है। 16 इंच जो है ना हमारा चेस्ट साइज़ है, और यहाँ पे हमने जो 7 इंच तक जो है ना कमर का निशान लगाना है बस। क्योंकि चेस्ट साइज़ से 7 इंच हमने डाउन करके निशान लगाना है। यहाँ पे नेक जो है हमने तकरीबन 2.5 इंच जो है गहरा रखा है, और 2.5 इंच ही नेक की हमने चौड़ाई रखी है। बैक पे हमने तकरीबन जो है 1 इंच को नेक जो है हमने डीप किया है, और फ्रंट पे हम इस तरह से नेक की गुलाई कर देंगे। तो ये हमारी मार्किंग्स जो हैं यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हमने जनाब यहाँ तक जो है ना, डाउन साइड में यहाँ से लेके ये देखें इधर से, और इस कॉर्नर तक हमने इसको शेप दे देनी है फ्रॉक की, इस तरह से। यहाँ से हमने तकरीबन 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसके कॉर्नर्स ड्रॉप करने हैं। इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, और यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट बैक जो है इकट्ठी यहाँ तक जो है कट कर ली है। नेक्स्ट इसकी जो है फ्रंट कटिंग सेपरेट होगी, तो हम इस कटिंग को जो है कंप्लीट करने में आपको इसकी फ्रंट कटिंग बताती हूँ कि बहुत ही इसको हमने प्यारे तरीके से कट करना है। और ये इसका जो है बैक नेक है। अच्छा जी, फ्रंट नेक आपने इसको संभाल लेना है। फ्रंट नेक का जो कटिंग है ना, फेंकनी नहीं है। यहाँ से आर्म होल का जो है ना, 7 इंच अगर हमारा आर्म होल है, तो इसका हमने हाफ यहाँ पे मेजर करना है। ये देखें, चेस्ट साइज़ भी पूरा है। यहाँ पे इसके हाफ इंचेस जो है ना, हमने 3.5 इंच बनता है 7 का हाफ, तो यहाँ पे सेंटर में निशान लगाना है। 3.5 इंच उधर से हमने बंद वाली साइड से निशान लगाना है, और 6 इंच हमने ऊपर से निशान लगा के डाउन करना है। और इन निशानों को हमने इस तरह से राउंड शेप देनी है, इस तरह से। अब हमने इसकी शेप देनी है दामन वाली साइड से, तो दामन वाली साइड से जो है तकरीबन मैंने 6.5 इंच रखा है। 6.5 इंच को हमने इस पॉइंट के साथ जो है इस तरह से मिला देना है, ये देखें। और इसकी हमने जो है अब कटिंग कर देनी है। यहाँ से इसकी राउंड कटिंग हो जाएगी, इस तरह से। अब हमने इसका सेंटर पैनल जो है ना, इसकी पेटी हमने रखनी है 10 इंच। 10 से 11 इंच आप रख दें। ये तकरीबन 7 साल की बच्ची का फ्रॉक है, तो इसका जो डाउन पैनल है ना, इसको हमने इस तरह से ओपन कर लेना है, ये देखें। अब जो फ्रॉक की शेप देते वक्त कपड़ा हमारा साइड से बचा है ना, उस कपड़े को मैंने लिया है, उसकी एक लेयर मैंने उठा ली है। उस लेयर को मैंने इस तरह से सेंटर पैनल के साथ रखना है, और जितना भी मार्जिन से ये हमारा कपड़ा बच रहा है ना, मैंने इस तरह से इस कपड़े को जो है यहाँ से निकाल लेना है। अगर आप ज़्यादा चौड़े जो है ज़्यादा फ्लेयर्स में बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसमें ज़्यादा कपड़ा भी ऐड कर सकते हैं, या आप इस तरह आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप एक ही कपड़ा सेंटर में पैनल में डाल सकते हैं। तो मोस्टली फ्रॉक्स में ऐसे ही कपड़े डलते हैं। यहाँ पे हम इसके एक सिलाई लगा के इसकी चौड़ाई को ज़्यादा कर लेंगे, इस तरह से। अब हमने इसके ये देखें इस तरह से प्लेट्स डालने हैं। इसके प्लेट्स हमने इतने डालने हैं कि ये हम जब पेटी के साथ अटैच करें तो ये बिल्कुल हमारा कम या ज़्यादा ना हो, उसके साथ ही एडजस्ट हो जाए।
तो पेटी को मैंने मैयर कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लेट डाल लूँगी। आपने भी अपनी मैयरमेंट के मुताबिक जो है ना इस तरह से इस फ्रॉक को रेडी कर लेना है। ये देखें इस तरह से इसके फ्लेयर्स हैं, ये पेटी मैं इसके साथ लगा रही हूँ और यहाँ पे इसके सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से ये देखें, ये इसकी पेटी हमने इसके साथ अटैच कर दी है। अब हमने यहाँ पे लगानी है एक लेस, तो लेस को अभी मैं सिलाई नहीं कर रही, जस्ट वैसे ही इसको ग्लू की मदद से अटैच कर रही हूँ। तो जैसे ही ग्लू ड्राई होगा इसको हम बाद में सिलाई कर लेंगे। अब हम इसके जो है ये वाले पैनल अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है और ये वाली इस तरह से। इस तरह से अब हमने इसकी जो गुलाई है ना उसमें छोटे छोटे से ना डीप कट लगा देने हैं ताकि इजीली ये जो है दूसरी तरफ फोल्ड हो जाए। अब दूसरी तरफ भी हमने इस तरह से इस पैनल को अटैच करना है, तो हम दामन से इसको अटैच करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ से इसकी गुलाई में ना जो हमने इसको इस तरह से स्टिच कर देना है। इस पे भी हमने कटिंग करके जो है इसको इस तरह से सीधा कर लिया है। यहाँ पे अब हम इसके पैनल में जो है लेस लगाएंगे। तो हमने इस तरह की लेस ली है जिसकी कोई किनारी नहीं है और इसलिए हमने इसको ऊपर रख के लगा लिया है। तो बहुत ही प्यारी सी लेस जो है लग रही है इसके ऊपर। इस पे हम इस लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, अब ये हमारी जो फ्रंट है ना ये लुक सेट हो गई है। अब हम आते हैं नेक की तरफ। राउंड नेक हमने ऑलरेडी कट किया हुआ है। हमने इसकी जो है अब इसके ऊपर लगाना है पीटर पैन कॉलर, बेबी कॉलर भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 3 इंच हमारा लेस तक जा रहा है, तो हमने कॉलर ऐसे लगाना है कि हमारा 3 इंच को कवर ना करे, ऊपर ऊपर ही रहे। तो यहाँ पे जो हमने नेक की कटिंग की थी, फ्रंट की कटिंग हमने रख ली थी संभाल के, हमने बुकरम के ऊपर इसको लगा लिया है। इसकी कटिंग जो मैं आपको बहुत डिटेल से समझा रही हूँ तो गौर से यहाँ से देखिएगा। यहाँ से हमने राउंड शेप ले ली है, 2.5 इंच चौड़ाई हमने ली है इधर से, फिर से 2.5 इंच, फिर से 2.5 इंच और यहाँ से हमने तकरीबन जो है ना 1 इंच का जो है मार्क लगाना है। यहाँ से आपने इस पॉइंट पे ला के ना 3.5 से जो है ना 4 तक आप कर सकते हैं अगर आपकी बच्ची थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच हमने डाउन किया है इसको और यहाँ से हमने इस तरह से इसको एक हल्के हाथ से राउंड शेप देनी है इस तरह से। तो इसको हम टॉप सेंटर कॉर्नर से जो है इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से इसको हम पिन अप कर देंगे। ये देखिए 3 इंच गले की चौड़ाई, 2.5 इंच इसकी जो है गहराई है, ठीक है। यहाँ से हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया, यहाँ से हमने इसको डाउन किया 4 इंच पे और ये देखें ये इसका टोटल पैटर्न और इसकी मेजरमेंट्स हैं। आप स्क्रीनशॉट्स लेके इस पीटर पैन कॉलर को सेव कर सकते हैं और यहाँ से देख के आप बना सकते हैं। तो अब हम इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक के ना ये देखेंगे हमने गालिबन कंधे की कटाई की कटिंग रखी हुई है, तो उसके ऊपर हम इसके जो है अटैच कर रहे हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमारा फैब्रिक हमने डबल लेना है। ये देखें इस तरह से डबल फैब्रिक रखा, हमने इसकी फिनिशिंग कर ली, कटिंग कर ली और यहाँ पे अब मैं जो है लेस लगाऊंगी इस तरह से। लेस हमने इसकी सीधी वाली साइड पे लगानी है, किनारी के ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ करनी है
और इस तरह से रखते हुए इसको राउंड शेप में हमने स्टिच कर देना है। इस तरह से ये देखें। अब हम इसको इसके ऊपर जो है फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने दूसरे जो है कॉलर को स्टिच कर लेना है। अब हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं और इस तरह से हमने इसको अच्छे से सीधा करके आयरन कर लिया है। अब इसके सेंटर में मैं एक मार्क कर रही हूँ और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने इसको इस तरह से रखना है और इसको हमने जो है पिन अप कर देना है। पिन अप करने के बाद रेप फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है और इसको इस तरह से हमने सीधी साइड पे लगाना शुरू करना है। आपने जितनी ही चौड़ी पाइपिंग करनी है आप उतना ही चौड़ी जो है यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप बारीक करना चाहें तो आप बारीक भी कर सकते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 मैंने एक एक पिन उतार दी है और इस कॉलर को इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। एक ही सिलाई में हमने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे हमने छोटे छोटे से इसमें डीप कट्स लगाने हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हमने इसके सिलाई लगा देनी है और बैक पे इसके हमने हेमिंग कर लेनी है। तो बहुत ही प्यारा फ्रॉक और इसकी जो मैंने आपके साथ है ना स्टिचिंग शेयर की है। नीचे हमने दामन पे इसके फ्रिल अटैच की है और इसके स्लीव्स में भी हमने इस तरह से लेस अटैच की है और इसको इस तरह से हमने फिनिशिंग कर दी। आई होप अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।